Hello, good morning children. Today we will talk about plant facts. You can see different type of plants. So today we will discuss about that. Here you can see the long leaves of Venus flytrap appear like flowers to attract insects. They fold quickly to capture the insect that sits on them. The leaf reopens when the trapped insect has been digested. इस प्लांट की जो लंबी लीव्स होती हैं वो फ्लावर के जैसे दिखती हैं और जो कि इंसेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं और जब कोई इंसेक्ट इनके ऊपर बैठता है तो इसको कैप्चर कर लेती हैं और रीओपन कब होती हैं जब उसको इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेती हैं या मतलब ईट कर जाती हैं उसके बाद ये फिर से रीओपन हो जाती हैं। द नेम ऑफ दिस प्लांट वीनस फ्लाई ट्रैप। The touch me not plant has very sensitive soft green leaflets. ये touch me not plant है जो किसके लिए very sensitive होती हैं. Its leaves close in response to touching. इसकी leaves जो होती हैं वो very close होती है response करने में किसके लिए warming, blowing and shaking. मतलब गर्म होती है, गर्म होने पर या हिलाने पर या शेक करने पर या हवा चलने पर वेरी सेंसिटिव होती है जिससे वो श्रिंक हो जाती हैं. सो दैट्स वाई द नेम ऑफ दिस प्लांट टच मी नॉट प्लांट. The Rafflesia is the world's largest flower found in Malaysia and Indonesia. It is about 1 meter wide and weigh up to 11 kg. Its leaves, roots or stem cannot be seen. It smells like rotten meat which attract insects. Here student you can see Rafflesia. This is found in Malaysia and Indonesia. कहाँ पे मिलता है? वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट बड़ा फ्लावर है इंडोनेशिया और मलेशिया में मिलता है और इसकी जो विड्थ होती है चौड़ा होता है 1 मीटर के करीब और इसका वेट होता है 11 kg के नियर अबाउट. इट्स लीव्स रूट्स इसकी लीव्स रूट्स और स्टेम दिखाई नहीं देती हैं. इट्स स्मेल्स और ये स्मेल कैसी करता है? कच्चे मांस या बदबूदार मांस के जैसे स्मेल करता है जो कि इंसेक्ट को इसकी ओर अट्रैक्ट करता है जिससे ये उसको ईट कर सकते हैं इसको इंसेक्ट्स को. द डांसिंग प्लांट इज ऑल्सो नोन एज द टेलीग्राफ प्लांट. ये डांसिंग प्लांट उसको और कैसे जानते हैं हम? टेलीग्राफ प्लांट के रूप में. द प्लांट इज नोन फॉर द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ इट्स लीव. और किस लिए जाना जाता है कि इसकी लीव्स का जो मूवमेंट अप एंड डाउन इसकी लीव्स का मूवमेंट होता है विच सीम्स एज इफ द प्लांट इज डांसिंग, जो कि ऐसा दिखाता है जैसे प्लांट डांस कर रहा हो. इट डांसिंग इफेक्ट्स ऑकर ओनली इन द सनलाइट. इस प्लांट्स का डांसिंग इफेक्ट जो अप एंड डाउन से इसकी लीव्स होती हैं वो केवल हम कब देख सकते हैं? सनलाइट में. फोटोसिंथेसिस मीन्स लाइट यूज टू मेक समथिंग. प्लांट्स नीड फॉर बेसिक थिंग्स टू मेक फूड फॉर देमसेल्फ. फोटोसिंथेसिस मीन्स जो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं उस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स नीड 4 बेसिक थिंग. उसके लिए उन्हें 4 बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं टू मेक फूड फॉर देमसेल्फ. अपने लिए खाना बनाने के लिए उन्हें 4 बेसिक थिंग्स की नीड होती है. क्या क्या होती हैं वो? सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल. क्या चाहिए होता है? सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर. और जो एयर होती है उससे क्या लेना होता है उनको? कार्बन डाइऑक्साइड. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर. और जब प्लांट्स ये प्रोसेस करता है तब उस समय वो क्या देता है? ऑक्सीजन देता है और वाटर वेपर. और जो उनकी लीव्स होती हैं उन पर वाटर वेपर मतलब भाप की या पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं जिस समय वो अपना फोटोसिंथेसिस में सब खाना बनाता रहता है. उस सारे प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. नाउ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन मीन्स ब्रीदिंग, सांस लेना या छोड़ना. प्लांट्स भी ब्रीदिंग करते हैं. रेस्पिरेशन हेल्प्स द प्लांट टू यूज़ द फूड प्रिपेयर्ड बाय देम एज एनर्जी. जो रेस्पिरेशन होता है वो प्लांट को हेल्प करता है जो फूड उन्होंने प्रिपेयर किया है या जो फोटोसिंथेसिस से फूड बनाया उसको एनर्जी के उसमें वो ले सकें. ये रेस्पिरेशन उनको उसमें हेल्प करता है. इन दिस प्रोसेस प्लांट टेक इन ऑक्सीजन. जब ये प्रोसेस करते हैं प्लांट्स रेस्पिरेशन का तब वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स थ्रू देयर लीव्स. ट्रांसपिरेशन मीन्स जो इसके स्टेम होता है या पत्तियाँ होती हैं उस पर पानी की छोटी छोटी बूंदें या भाप होना. और ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ, इसका वाटर लॉस होता है किससे? थ्रू देयर लीव्स. लीव्स से इसका वाटर लॉस होता है. मतलब पानी की आप मॉर्निंग टाइम में देखते होंगे बूंदें इन पे पानी की छोटी छोटी प्लांट्स के ऊपर रहती हैं.
ट्रांसपिरेशन ओकर्स थ्रू द स्टोमेटा, और स्टोमेटा के थ्रू इनका ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जो इनकी लीव्स होती हैं उन पर छोटे छोटे यानी स्मॉल होल्स होते हैं सरफेस पर, इसकी लीव्स की सरफेस पर छोटे छोटे होल होते हैं जो कि गैसेस को आने और जाने के लिए वहाँ पे होल बने होते हैं। तो जो कंट्रोल किससे करता है उसका नेम होता है स्टोमेटा। उसको हम क्या बोलते हैं, जो छोटे छोटे जो प्रोसेस चलता है ट्रांसपिरेशन में, जो इनकी स्टेम पर छोटे छोटे होल होते हैं लीव्स के ऊपर जो कि गैसेस को पास करते हैं आना और जाने, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टोमेटा हैज़ कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। और जो स्टोमेटा होता है, ये ट्रांसपिरेशन होता है वो इनका कंट्रोल करता है ट्रांसपिरेशन, मतलब पौधे में आवश्यक नमी बनाए रखने के लिए स्टोमेटा इनका हेल्प करता है कि उनका ज़्यादा ट्रांसपिरेशन मतलब उनका ज़्यादा पानी ना बाहर आ जाए या आवश्यक नमी उनको डाई ना होने पाए, प्लांट इतना बनाए रखे, तो वो कौन हेल्प करता है, स्टोमेटा हैज़ कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। सो स्टूडेंट, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर plant facts yourself and try to understand what is telling about these plants in this lesson.